हेलो एवरीवन, होप एवरीवन डूइंग वेल। आप सब लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मेरे को बात करनी थी। सो ये बेस्ड है मेरे 8 साल के क्लाइंट ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस पे, उन सब के हिस्ट्री पे, मेरी खुद की ट्रेनिंग और हिस्ट्री पे, खुद के एक्सपीरियंस पे। बात ये है कि लेट्स सपोज कि आप में से कोई भी इंसान आज सोचता है कि मेरे को अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना है। सबसे पहले वो क्या करता है, अपने आसपास देखता है कि फ्रेंड्स एंड फैमिली में कौन क्या कर रहा है, कलीग्स क्या कर रहे हैं। जिसको कोई सीरियसली होगा कि भाई मेरे को हाँ फिटनेस पे ध्यान देना है, तो सबसे पहले वो आसपास देखेगा। लेट्स सपोज उसके फ्रेंड्स एंड फैमिली में या कलीग्स उनके जिम जा रहे हैं तो वो जिम जाएंगे। कोई योगा कर रहा है तो वो योगा करने लग जाएंगे, या कोई वॉक पे जाता है शाम को या सुबह तो वॉक पे जाना शुरू कर देंगे उनके अकॉर्डिंगली। ठीक है। दिक्कत इसमें नहीं है, दिक्कत इसमें है कि जब हम ये चीज़ें शुरू कर देते हैं, अलग से अपने आप को टाइम देना शुरू कर देते हैं, अपने फिटनेस पे देना शुरू कर देते हैं ध्यान। सपोज आपने दिन का 1-1.5 घंटा निकाला और आप जिम जा रहे हो, आप योगा कर रहे हो, आप वॉक पे जा रहे हो, तो आप इनपुट तो दे रहे हो, उसके बाद आप ये भी आगे से आशा करते हो कि मेरे को आउटपुट भी आए। बट आउटपुट आएगा कैसे? सिर्फ एक चीज देखा देखी में शुरू करने से, विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज इंफॉर्मेशन, आप कैसे वैसा आउटपुट चाहते हो जैसा कि आपको दिखता है इंस्टाग्राम पे, या अपने कोचेस को देख के, या एथलीट्स को देख के, या नॉर्मल जो फिट बंदा है, आपको नहीं पता कि वो क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दे रहा है अपनी लाइफ में। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल नहीं, आपको अगर मैं बताऊं कि फिटनेस है क्या, बेसिकली फिटनेस जो है वो उसके जो साइंटिफिकली देखा जाए तो उसके 6 कंपोनेंट्स हैं। मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। इसमें मैंने एक चीज अपनी और ऐड करी है, दैट इज हेल्दी ईटिंग। ठीक है। अगर हम सिर्फ जिम जा रहे हैं तो सिर्फ जिम जाके वेट ट्रेनिंग करके वापस आ गए। अगर हम सुबह वॉक पर जा रहे हैं तो सिर्फ वॉक करके वापस आ गए। अगर हम योगा कर रहे हैं तो सिर्फ योगा कर रहे हैं। मतलब जिम जा रहे हो, अपने मस्कुलर स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया आपने, आप योगा कर रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान दिया आपने, थोड़ा बहुत एंड्योरेंस पे ध्यान दिया, वॉक कर रहे हो, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस पे ध्यान दिया। इन सब में कहीं ना कहीं सारी चीजें कवर तो हो नहीं रही। डाइट का तो छोड़ ही दो। डाइट का अपने देश में, इंडिया में 100 में से आधे इंसान को डाइट के बारे में पता है। मतलब जिसको पता है उसको भी पूरा नहीं पता कि करना क्या है, खाना क्या है, अपने अकॉर्डिंगली मेरे को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली मैक्रोस क्या कंज्यूम करने हैं, कितनी कैलोरीज पे रहना है, मेरे फिटनेस गोल के हिसाब से मुझे कितना इनटेक करना है, कितना बर्न करना है, कुछ नहीं पता। अगर इस चीज के बारे में आपको कोई कोच बताता है या आप किसी से पूछते हो, तो सामने से एक चीज आती है कि भाई इनरोल इनटू ट्रेनिंग, 1-on-1 ट्रेनिंग और फ्लो ट्रेनिंग, या मतलब सीधा सीधा यू हैव टू पे। यहां पे जाकर लोग सोचते हैं कि व्हाई शुड आई हैव टू पे, व्हाई वॉन्ट, क्यों नहीं करना पे, मुझे ये बताइए। आप में से मोस्टली लोग आईटी प्रोफेशन के भी होंगे, उनकी एग्जांपल लेके बताता हूं। अगर मैं आपको कहूं कि कल जाके भाई आप 10 लोगों की वेबसाइट फ्री में डिजाइन कर दो, कर दोगे? सबको छोड़ो, 10 लोगों को छोड़ो, एक ही करनी है, कर दोगे? नहीं करोगे। चलो कर भी दी, उसको हैंडल कर लोगे बाद में? नहीं हैंडल कर पाओगे। हैंडल भी कर लिया यार, सब कुछ कर लिया, फिर आगे डोमेन वगैरह परचेज तो आप अपने पल्ले से तो नहीं करोगे, है ना। ये सब करने के बाद भी जिसके लिए आप कर रहे हो ना, वो कभी सीरियस नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, जब तक आपकी जेब से पैसा नहीं जा रहा, जब तक आप स्ट्रगल करके, जो आप मेहनत करके पैसा दे रहे हो, जब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं है देने की, तब तक आपके लिए उस चीज की वैल्यू भी नहीं, उसको परचेज करके जो आपने ली है। आप कोई भी चीज में हो, ठीक है, ये हमारा प्रोफेशन है, हम कोचेस का प्रोफेशन है, दिस इज अवर ब्रेड एंड बटर। अगर हम यही चीज फ्री में करना शुरू कर देंगे, मैंने करी भी है स्टार्टिंग में, मैंने बहुत सारे लोगों की हेल्प करी भी है, बट आगे से कोई रिजल्ट नहीं आया इस चीज का। जो बंदा सीरियस होता है अपने लिए ना,
सबसे पहले वो खुद से रिसर्च करता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि देखा देखी में फिटनेस शुरू कर देते हैं। आपको सबसे पहले खुद से रिसर्च करना चाहिए कि भाई ये मैं हूं, ये मेरा बेसल मेटाबॉलिक रेट है, ये मेरा BMI है, ये मेरा एक्चुअल अभी का बॉडी का ये कंडीशन है, तो मुझे अगर ऐसा ऐसा बनना है या नॉर्मल फिटनेस ही करनी है तो कहाँ ध्यान दूं। सिर्फ जिम जाओगे, वेट ट्रेनिंग करोगे, उसके बाद स्ट्रेचिंग नहीं करोगे या कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको मसल्स के इश्यू आएंगे, आपको लिगामेंट टेंडन इंजरी हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आपकी, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस नहीं है आपकी, तो ऑब्वियसली हार्ट कार्डियो आपको उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, ये सब चीज़ों को 6 के 6 कंपोनेंट्स फिर कभी एक्सप्लेन करूंगा आपको। वैसे मैंने इस पे वीडियो बना के एक्सप्लेन किया था आज से 6-7 साल पहले, तो उस पर बहुत अच्छे मेरे को व्यूज़ आए हैं मतलब नहीं आए हैं। तो ऐसी चीज़ों को लोग नहीं करते प्रमोट, नहीं करते शेयर, जहाँ पे ट्रू नॉलेज दी जाती है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टिप्स दे दूं कि बेली फैट यहाँ से कम करो, ऐसे नाचो, ऐसे करो, वो करो, फिर मिनट में व्यू आएंगे, मिनट में शेयर जाएंगे। लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, लोगों को चाहिए ये लो थाली खा लो, वो भी नहीं मुंह में डालो। तो भाई थोड़ा सा ना सीरियस हो जाओ। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा दिन में निकालते हो अपने लिए जिम जाकर या कहीं भी कोई फिटनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तो जो 1.5 घंटा दे रहे हो ना वो आपका 1.5 घंटा है, वो आपको कोई और वापस नहीं करेगा ना वापस आपके पास आएगा। तो अगर उसके लिए अगर आप तो वैसे ही जा रहे हो, बस टाइम पास है, ऐसे ही बैठा था चला गया, तो भाई तो रहने दो। ठीक है ना, फिर भी बंदा सोचता ही है कि भाई मैं जा रहा हूं तो कुछ रिजल्ट तो आए, नहीं तो कोई आगे वाला बंदा ही पूछ लेता है इतने टाइम से कर रहा है क्या हो गया। डिमोटिवेट तो एंड में हो ही जाओगे। इससे अच्छा उसको मैं कहता 100% नहीं, कम से कम 60-70% तो सही से कर लो। तो या तो खुद से रिसर्च करके, खुद से कुछ पढ़ के, कोई ऑथेंटिक वेबसाइट से या कोई ऑथेंटिक कोच से जो आपकी थोड़ी बहुत हेल्प करके बताया इस टॉपिक पे पढ़ो, आगे जाके उसको रिसर्च करके देखो। नहीं तो बहुत सारे कोचेज हैं अच्छे, बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, उनसे ट्रेनिंग लेकर सीखना शुरू करो। ठीक है, ऐसे ही हो पाएगा। नहीं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। मत करो अपना वेस्ट टाइम लिमिटेड ही है। ठीक है, लिमिटेड टाइम है हर एक बंदे के पास। तो यही था मेरा आज का कहना इसमें कि अगर आप अपने पे ध्यान दे रहे हो तो प्रॉपरली दें, नहीं तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, आधा करके ना किया एक बराबर है। तो या तो करो या तो छोड़ो। तो दैट्स इट। ये थोड़ा सा ख्याल आ रहा था मेरे दिमाग में, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर आपको लगता है कि ये कुछ मैंने इन्फॉर्मेटिव शेयर किया तो डू शेयर दिस वीडियो एंड लाइक एंड कमेंट योर, कोई भी आपके दिमाग में कुछ भी आ रहा हो इसके रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ हेल्प चाहिए होगी, कुछ पूछना होगा तो ज़रूर मैं उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं ऐसे कुछ चीज़ें और शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। होप फॉर वेल एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। बाय बाय।